अब हम अपने जीवन को परम सार्थक करें। जीवन की सार्थकता आंख मूंदते मूंदते प्रभु से परिचय हो जाना है। अगर प्रभु से परिचय नहीं हुआ तो इस मनुष्य जीवन का कोई लाभ नहीं ले पाए। विषयों को एकत्रित करना, धन वैभव एकत्रित करना, विषयों को भोगना, फिर शरीर छोड़ देना, ये हर योनि में होता रहा है। कोई भी ऐसा योनि नहीं है जहां मैथुन ना हो, जहां आहार ना मिले, जहां नींद न हो, जहां भय न हो, जहां मृत्यु का डर न हो। ये सब योनियों में समान भाव से है। मनुष्य योनि में एक विशेषता है कि वो भजन करके अपने अशुभ प्रारब्ध को मिटा करके नए भाग्य की रचना करे, इसी जन्म में ऐसे महासुख को प्राप्त करे जहां दुख का लेश नहीं है। इस हरिवंश नाम में सब प्रकार की सिद्धियां विराजमान हैं, पर कोई अहोभाग्यशाली होता है जिसे हरिवंश नाम सुनने को मिलता है, इसमें प्रीति होती है। अपने जैसे आदमों को तो केवल कृपा से समझ में आई। जैसे सेवक जी महाराज कह रहे, हरिवंश कृपा हरिवंश कहें, हरिवंश कहें हरिवंश लहें। केवल कृपा से हरिवंश नाम में जो रति हुई, उसमें मेरा कोई प्रयास, मेरी कोई श्रद्धा, मेरे कोई साधन का फल बिल्कुल नहीं, अहेतु की कृपा। और अक्षरशः इस नाम का प्रभाव प्रकाशित अक्षरशः हृदय में, उसका अनुभव गुरु कृपा से। हरिवंश नाम में समस्त सिद्धियां विराजमान, विश्वास कर लीजिए। श्री हरिवंश नाम सब सिद्धि, सबे रसिक बिलसय नवनिधि। नौ निधियां कुबेर के खजाने में होती हैं, हम उस निधि की आकांक्षा नहीं करते। ये जो नवधा भक्ति प्रेममयी है, ये इसी नाम से प्रकाशित हो जाती है। ये हरिवंश नाम की सिद्धि जो श्रीमद् भागवत में श्रवणम कीर्तनम विष्णुपाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम सख्यात्म निवेदनम, ये केवल क्रियात्मक भक्ति नहीं रह जाती। हरिवंश नाम की कृपा से प्रेममयी नवधा भक्ति का प्रादुर्भाव होता है। और महामहिम बात, श्री हरिवंश नाम सब सिद्धि, सबे रसिक बिलसय नवनिधि, और भुगतें देहि न जाचहि। परमार्थिक और व्यवहारिक दोनों सिद्धियां प्रकाशित हो जाती हैं। व्यवहारिक में शरीर पोषण के लिए जो भी व्यवस्थाएं चाहिए वो इतनी भरपूर हो जाती हैं कि भुगतें उनको प्रसाद स्वरूप से भोगते हैं। देहि दूसरों को बांटते हैं, न जाचहि कभी हाथ पसार के मांगना नहीं पड़ता। हरिवंश नाम की सिद्धि, लोक और नवनिवृत्त निकुंज दोनों का वैभव इसी से प्रकाशित होता है, हरिवंश नाम से। परमार्थिक सिद्धि भुगतें, प्रियालाल के प्रेम रस में उनकी गति हो जाती है और प्रेम रसासो छके झूमते हुए वो प्रतिश्वास महाप्रेम में व्यतीत करते हैं। और देहि, कोई उनके समीप आके शरण हो जाए तो प्रेम रसासों में मस्त कर देते, छका देते हैं। न जाचहि, इस प्रेम के लिए उन्हें किसी और साधना और साध्यों की आवश्यकता नहीं होती। सर्वेषु साधन वरेश चिरम निराशा, सर्वेषु साधन वरेश चिरम निराशा। किसी साधना से आनंद प्राप्त करने की उनके अंदर वृत्ति नहीं रह जाती। वो एक अनन्य भाव से श्यामा श्याम के महाप्रेम रस में छके रहते हैं। इसलिए श्री सेवक जी महाराज कह रहे, पहले हरिवंश सुनाम कहो। इस प्रेम रस की प्राप्ति के लिए, लोक परलोक की सुख वृद्धि के लिए वो बड़े भाग्यशाली हैं जिनको ये नाम सुनने को मिला और जपने की भावना बन गई।
जो इस नाम को श्रवण किया धन्य है। जो इस नाम का जप प्रारंभ कर दिया उसके माता पिता धन्य हैं। वो जिस कुल में जन्मा वो परम पावन हो जाता है। जिस क्षेत्र में जिस देश में जन्मा वो धन्य हो जाता है। नाम पहले खूब नाम जपो। और ये हरिवंश नाम में 4 कृपा एक साथ प्राप्त होती है। प्रियाजू की कृपा, लालजू की कृपा, वृंदावन की कृपा, सहचरियों की कृपा। अरे यहां के एक खगमृग पशु पंछी में किसी एक लता की, एक पक्षी की कृपा हो जाए तो प्रियालाल मिल जाए। ये श्रीधाम है। हरिराम व्यास जी कह रहे, खगमृग पशु पंछी जे आ बन के चरण शरण रख लीजिए। हे वृंदावन के खगमृग पशु पंछी, मैं आपका शरणागत हूं। आप कृपा करके अपने चरणों के समीप रख लीजिए। हे महारानी जी के महल के सुख सारिका खगमृग पशु पंछी, आप कृपा करो। भूयो भूया प्रणत भी हम प्रार्थे वो अनुकंपा। बार बार आपके चरणों में प्रणाम करके प्रार्थना करता हूं, आप कृपा करो। एक पंछी कृपा कर दे तो यहां प्रियालाल के प्रेम की उन्मत्तता छा जाए। एक लता कृपा कर दे तो दिव्य नौ निकुंज विलासी श्री श्यामा श्याम की झांकी तुम्हारे हृदय में, नेत्रों में बस जाए। जिस वैराग्य के लिए इतना प्रयत्न किया जाता है उसकी स्मृति ही ना रह जाए। देह कुटुंब ते जाए छूट सब ही विधि नातो। श्री प्रियालाल की कृपा से खूब उपासक को, जो वृंदावन की कृपा का पात्र बनना चाहता है, लोक परलोक में परम सुख प्राप्त करना चाहता है, तो बोले पहले हरिवंश सुनाम कहो। ये विश्वास का विषय है, क्योंकि अगोचर बात है, गुप्त रीति है। ये जो बहुत कीमती वस्तु होती है उसे बहुत एकांतिक तिजोरी में रखी जाती है। प्रियालाल का अद्भुत नित्य विलास प्रेम रस ये पुराण वेत्ता महापुरुषों की भी दृष्टिगोचर नहीं हुआ। ये परम रहस्य बड़े बड़े ऋषि मुनि ब्रह्म ऋषियों की भी दृष्टि से अगोचर है। इसे कोई गोचर कर पाया तो हरिवंश नाम। क्योंकि रेमन रसिकन संग बिन रंचन उपजय प्रेम। तो जहां पहले हरिवंश सुनाम कहो तो इसका फल प्रकट हुआ। क्या फल प्रकट हुआ? बोले नित्य सुधर्मिन सुसंग लहो। सुधर्मी जो मन क्रम वचन त्रिशुद्ध तीनों से शुद्ध होकर श्री श्यामा श्याम की उपासना में तन्मय है, ऐसे दुर्लभ भगवत प्रेमी रसिक महापुरुष का संग प्राप्त होता है नाम के प्रताप से। पहले हरिवंश सुनाम कहो तो हरिवंश सुधर्मिन संग लहो। यह अत्यंत दुर्लभ बात है। किसी भी उपासना में हो, जब तक उस उपासना का मर्मज्ञ, उपासना के रस में छका हुआ उपास्य देव का साक्षात्कार किए हुए महापुरुष नहीं मिलता, तब तक उपासना में रंग नहीं आता। जब द्रवहि दीन दयालु राघो तो साधु संगति पाई। जब प्रभु जिस पर बहुत कृपा करते हैं तो उसे अपने प्रेमी जन का संग दे देते हैं। तो ये हरिवंश नाम की सिद्धि सबसे पहला फल प्रकट करती है, प्रियालाल के अनुरागी जनों का संग प्राप्त कराना। फिर हरिवंश नाम प्रताप ऐसा हृदय में जागृत होता है कि सुबुद्धि का प्रकाश होता है। सुबुद्धि, जो बुद्धि वृंदावन प्रेम रस के लिए लालायित हो जाए उसे सुबुद्धि कहते हैं। अभी कुबुद्धि है, देह भाव से मन और इंद्रियों के द्वारा विषयों को भोगना एक कुबुद्धि है। तो सजयत हरिवंश नाम चंद्र, जो जैसे ही हरिवंश नाम चंद्र, हरिवंश महाप्रभु का यह नाम अपनी जिह्वा पे उच्चारण करता है तो प्रतिपल उसकी सुबुद्धि बढ़ती रहती है। रसिकों की सभा में जो जय को प्रकाशित करता है वह हरिवंश नाम है। ऐसी सुबुद्धि जो प्रियालाल में आसक्त हो जाती है वो इस नाम से प्रकाशित होती है। अब प्रियालाल को रिझाने की जो रसी रीति है वो इसी नाम से प्रकाशित होती है। जितना नाम जापक
इस नाम में रति करता है, उतना ही प्रियालाल का प्रेम प्रकाशित होता है। ये लौकिक सिद्धि, लौकिक भोगों की तो बात ही क्या है, ये तो मारे घूमते हैं। जिनके लिए तुमने अपना जीवन नष्ट कर दिया, वो तुम्हारे लिए पीछे पीछे डोलेंगे। आप पुरुषार्थ तो करो, निरंतर जिह्वा से रटन तो करो नाम की। देखो ना प्रताप नाम का, ये केवल प्रशंसा के लिए नहीं कहा गया। हम सब उसी पंक्ति में खड़े हैं। हमारी सामर्थ्य नहीं, जब बड़े बड़े ऋषि मुनियों की सामर्थ्य नहीं, तो हम जैसे पांच भौतिक शरीर आसक्त देहधारियों की कहां सामर्थ्य कि लाडली जी के श्री चरणों का स्पर्श प्राप्त कर सके। जो अगोचर तत्व है, सब तत्वों का परम तत्व श्री कृष्ण तत्व, और श्री कृष्ण के हृदय के प्रेम समुद्र का सार तत्व श्री लाडली जी, यहां पहुंच किसी की नहीं। यहां तो जिस पर हरि बरस गए और रसिकों का संग मिल गया, वही दर झांक पाया, नहीं तो बहुत ही गुप्त रस है। वृंदावन रस प्रसिद्ध है, ये प्रेम महासमुद्र है। ये प्रेम रस बिना रसिकों की कृपा के नहीं मिलता। भगवान में असीम विश्वास रखने वाले वीडियो को लाइक करें, एक प्यारा सा कमेंट करें। ऐसी ही वीडियो देखने के लिए घंटी का बटन दबाएं और चैनल को सब्सक्राइब करें।